बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और ख़ूबसूरत से सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज ट्यूसडे का व्यू लेंगे कि ट्यूसडे में हमारा जो गोल्ड है वो किस तरह मूव कर सकता है और इसके साथ साथ अब जो न्यूज़ आने वाली हैं वो मार्केट पे क्या क्या इम्पेक्ट डाल सकती हैं। आज डे के अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो तकरीबन 7 बजे है। एफईडी चेयर पावर स्पीक्स। ये स्पीक जोन सी है आने वाले जोन सी फेडरल की रेटिंग है उसके ऊपर असरअंदाज होगी कि अब आने वाले वक्त में क्या ये शरह सूद बढ़ाने के लिए जा रहे हैं या शरह सूद कम करने जा रहे हैं। अगर शरह सूद बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा और गोल्ड नीचे आएगा। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा आप एक व्हाट्सअप नंबर जो साथ दिया है वहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम जो सी जितने भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनका आपको वन डे सोल्यूशन या फिर वन वे सोल्यूशन मिल सके। अगर ये शरह सूद बढ़ाने का ऐलान कर देते हैं 0.5 बेसिस या 50 बेसिस पॉइंट तक, 0.5 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक, तो आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत होने के चांसेस हैं और उसके साथ गोल्ड जोन सा वो नीचे आएगा। और अगर ये कम बढ़ाते हैं, इसकी अनाउंसमेंट कम करते हैं तो फिर डॉलर इंडेक्स को एक और डज पड़ सकती है और उसके साथ गोल्ड जोन सा वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। इसलिए आज की ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये वाली स्पीक जोन सी इसके ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रखनी पड़ेगी। जो एफईडी चेयर पॉल की स्पीक है, इस स्पीक के ऊपर आज के गोल्ड की मूवमेंट जोन सी वो इन्हिसार करेगी कि किस साइड पे जाने वाली है। इसके अलावा कोई कैट की एक न्यूज़ है, बीओसी जो गवर्नमेंट मैकलन स्पीक है, ये भी सिर्फ शरह सूद के ऊपर बात करेंगे कि क्या हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं बेसिस पॉइंट या नहीं। तो इसलिए जो कैनेडियन डॉलर्स हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है के ऊपर कि अभी तक जो इस हफ्ते में ये जो हफ्ता आपका स्टार्ट हुआ है 8 जैन से लेकर अभी तक इस हफ्ते में जो गोल्ड है क्या वो हफ्ते की निस्बत मजबूत हो रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसने हाई लगाया 1881 का। ये आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो मेरी वीकली वीडियो थी उसमें मैंने क्लियर किया था कि यहाँ पे जोन सा है आपका टच हो सकता है। इवन कि आपका 1890 तक भी का टारगेट भी मैंने आपको दिया हुआ है कि यहाँ तक आपका गोल्ड इस हफ्ते में दिखा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1880-81 का तो उसने अपना आप दिखा दिया है। आप देखें 1880 और 81 पे रुका नहीं है बल्कि वहाँ से रजिस्ट होता हुआ वापस आ गया और इस वक्त 1874-75 के करीब सस्टेन कर रहा है। अब ये जो सा एरिया था, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जून के अंदर ये वाला एरिया यहाँ पे हिट हुआ था और यहाँ से गोल्ड वापस आया था। अगर आप जून में यही एरिया देखें तो तकरीबन इसी एरिया के अंदर गोल्ड जोन सा वो हिट होकर वापस आ गया था और फिर वहीं से अब आके गोल्ड ने ऊपर की साइड मूवमेंट ली है यहाँ पे। अब क्या यहाँ पे ऊपर जाएगा या यहाँ पे डाउन आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। लेकिन आज की कैंडल जोन सी है वो इसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारा, ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया अगर इसको तोड़ती हुई और वापस आके रीटेस्ट करते हुए ऊपर जाती है, यहाँ पे इसको तोड़ती है, इस पोर्शन को वापस आती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर दोबारा आप 1900 का एरिया भी देख सकते हैं। लेकिन अगर इस एरिया को नहीं तोड़ती, यहाँ से रेजिस्ट होकर वापस आ जाती है, तो आपका जो पहला पॉइंट होगा वो ये पड़ाव होगा, यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद सेकंड पड़ाव ये वाला होगा, यहाँ तक गोल्ड आपका नीचे की तरफ आ सकता है। जी मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला एरिया जो सा इसका प्योर रेजिस्टेंस एरिया है और ये रेजिस्टेंस एरिया जून 2022 में यही एरिया था जहाँ से मार्केट रेजिस्ट होकर और वापस की तरफ आई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अब यही एरिया रेजिस्टेंस एरिया है। अगर तो इस एरिया को सरपास कर जाता है, क्लियरली सरपास कर जाता है, फिर दोबारा आके इसको रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो 1890 और 1890 के बाद हम नई हाई जोन से 1900 का देख सकते हैं इसमें। लेकिन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस रेजिस्टेंस एरिया की अहमियत बताई है 1881 के रेजिस्टेंस एरिया की, तो ये बड़ा ख़तरनाक एरिया अब यहाँ पे बन गया हुआ है क्योंकि यहाँ से मार्केट एक दफ़ा पहले रिवर्स हो चुकी है।
अगर मार्केट यहाँ पे आपकी टच करती है 1881 पे और यहाँ से उसको सस्टेन नहीं कर पाती, वापस आती है, तो हमारे पास पहला जोन सा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा वो 1864 का होगा। 1864 के प्रॉफिट टेकिंग एरिया को अगर ये अच्छे तरीके से तोड़ जाता है, तोड़ने के बाद दोबारा उसको रीटेस्ट करता है 1864 को, तो अगला जोन सा एरिया वो 1849 और 1850 का होगा। लेकिन अभी तक ये वाला एरिया मुझे, ये वाला जो 1881 है, ये की रेजिस्टेंस एरिया लग रहा है। ये की रेजिस्टेंस एरिया को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको याद होगा अपनी हर वीडियो में एक की रेजिस्टेंस एरिया भी देता हूँ या की सपोर्ट एरिया भी देता हूँ। तो इस वक्त मेरे नज़दीक अभी तक ये की रेजिस्टेंस एरिया ये एक वाइटल रोल करेगा मार्केट की अप एंड डाउन मूवमेंट में। इसलिए इस 1881 को अपने जहन में लाजमी रखिएगा और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब यहाँ से अगर वापस आता है आपका 1864, इसको भी तोड़ जाता है 1849, 1849 को भी अगर ये तोड़ जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल 1835 का और फिर 1824 का होगा। तो मार्केट यहाँ से टकराती हुई, यहाँ पे एक दफ़ा तो टकरा चुकी है, हो सकता है कि ये वाली मूवमेंट ले जाए, लेकिन इसके लिए 1881 को हमें अपना की रेजिस्टेंस एरिया मानना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह फॉलो करेंगे हमारी इस चीज़ को, की रेजिस्टेंस एरिया पे भी अपना फोकस करेंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।